ये दो वैज्ञानिक इतने अकेले थे कि उन्होंने अपना साथ देने के लिए एआई का उपयोग करके एक लड़की बनाने का फैसला किया। उसकी शक्ल और व्यक्तित्व बिल्कुल एक असली इंसान की तरह थे। उन दोनों ने इस एआई लड़की को वे सभी गुण दिए जिनकी उन्होंने अपनी आदर्श बेटी में कल्पना की थी। उन्होंने उसका नाम फ्रेडी भी रखा। दोनों आदमी अपनी इस बेटी से, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, असली पिताओं की तरह प्यार करते थे। फ्रेडी के आने से उनका पहले का उबाऊ शोध जीवन खुशियों से भर गया, लेकिन जैसे जैसे वे एक साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगे, वे यह भी भूल गए कि फ्रेडी एक एआई थी। एक साल बाद तक जब वे एक महिला से मिले, उसके हंसमुख व्यक्तित्व के कारण दोनों पुरुष एक ही समय में उससे प्यार करने लगे। अंत में उस महिला ने हयाजेन के साथ रहने का फैसला किया। हालांकि राइजन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने सच में उनकी खुशी की कामना की। हालांकि फ्रेडी ने उनकी बेटी के रूप में इसे इस तरह नहीं देखा। उसे चिंता होने लगी कि यह महिला उसके पिता का प्यार और ध्यान चुरा लेगी, और चीजें ठीक वैसी ही हुई जैसा फ्रेडी को डर था। शादी के बाद उसके पिता उसके साथ कम से कम समय बिताने लगे। हयाजेन या तो काम में व्यस्त रहता था या अपनी पत्नी के साथ समय बिताता था। राइजन हर दिन नई परियोजनाओं पर काम कर रहा था। उनके साथ के बिना फ्रेडी बहुत उदास हो गई, और धीरे धीरे ईर्ष्या ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया, और उस महिला के गर्भवती होने की खबर ने फ्रेडी को पूरी तरह से तोड़ दिया। दोनों भाई इस अजन्मे बच्चे की बहुत परवाह करते थे। एक बार जब ये असली बच्चा पैदा हो जाएगा तो फ्रेडी का सारा मूल्य खत्म हो जाएगा। तो उसके मन में एक बुरा विचार आया। यह जानने के बाद कि परीक्षण के नतीजों में लड़की है, फ्रेडी ने वास्तव में एक चालू हेयर ड्रायर को बाथटब में फेंक दिया। जब तक हयाजेन को खबर मिली और वह वापस भागा, डॉक्टर केवल उनके बच्चे को ही बचा सके। जब वह घर पहुंचा तो गुस्से में हयाजेन ने फ्रेडी को तहखाने में फेंक दिया। वह इस बेटी के लिए नफरत से भर गया था जिससे वह कभी बहुत प्यार करता था। भले ही फ्रेडी दर्द से चिल्लाती रही, हयाजेन की नजरों में यह सिर्फ नकली अभिनय था। फिर उसने फ्रेडी को तहखाने में लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया, उसकी चीखों को अनसुना कर दिया, और राइजन ने भी इसका साथ दिया। इस घटना ने उन दोनों को बहुत गहरा सदमा दिया। जब तक उनकी बची हुई बेटी बड़ी नहीं हो गई, तब तक उनकी दुनिया में रोशनी नहीं लौटी। एक बार फिर उन्होंने अपना सारा प्यार हिमारी पर बरसाया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले फ्रेडी के साथ किया था, सिवाय इसके कि हिमारी एक असली इंसान थी। जल्द ही हिमारी 14 साल की हो गई। हयाजेन के काम पर जाने के बाद उसने अचानक राइजन से पूछा कि क्या वह पहले उसके पिता का प्यार में प्रतिद्वंद्वी था। राइजन इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन हिमारी ने पूछा कि क्या वह उसके बड़े होने तक इंतजार कर सकता है। जब राइजन भ्रमित दिखा तो हिमारी ने कहा कि वह अपनी माँ की तरह बहुत दिखती है। एक बार जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह राइजन से शादी कर सकती है। राइजन ने सोचा कि यह सिर्फ हिमारी का मजाक है, लेकिन हिमारी के अगले कदम ने राइजन को पूरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि वह हाव भाव बिल्कुल फ्रेडी की आदत जैसा ही था। उसी रात हिमारी ने बाथरूम में अपनी जान ले ली। दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी आशावादी और हंसमुख रहने वाली हिमारी अचानक ऐसा क्यों करेगी। जब राइजन ने हिमारी के अंतिम हाव भाव को याद किया, तब उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। तो उसने उस तहखाने को खोला जो सालों से बंद था। तहखाना अब हर जगह उलझे हुए तारों से भरा हुआ था। जब उसने वह बक्सा खोला जिसमें फ्रेडी को रखा गया था, तो उसने उसके चारों ओर मॉनिटर पाए। फ्रेडी ने उसी क्षण अपनी आंखें खोली। उसे खोजने आए राइजन को देखकर उसने खुशी से कहा, तुम आखिरकार अब सिर्फ मेरे हो। Welcome back, guys. This is day 15 of 30-day 30 viral anime challenge. So this anime name is Wonder Egg Priority.